नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। 2024 के आम चुनाव का बिगुल अभी बज सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में कमल खिला सके। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में जुटी है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने और बीजेपी के रथ को रोकने के लिए एक साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली मुख्यालय में मैराथन बैठक का इशारा किया है कि इस बार भी विपक्षी दलों के लिए 2024 के किले को भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हाई लेवल मैराथन मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पहली लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर लगी है। करीब 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पार्टी जल्द ही जारी कर सकती है। इस बैठक में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ। दिल्ली में हुई इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के साथ उन सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार बीजेपी उन राज्यों में भी कमल खिलाने की फिराक में नजर आ रही है जहां पिछली बार जनता ने बीजेपी के उम्मीदवारों को वापस घर भेज दिया था। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी नए चेहरों के साथ साथ महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इस बार महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आंकड़ा 2019 की महिला उम्मीदवारों से करीब 33% ज्यादा होगा। अगर सीधा सीधा समझा जाए तो इस बार बीजेपी करीब 70 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 महिलाओं को लोकसभा टिकट देकर के चुनाव में उतारा था। पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी समेत मौजूदा बीजेपी महिला नेताओं को कहां से उतारा जाए। इसके साथ ही बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल था। बता दें कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी को लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ा। नमो ऐप पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया। लोगों से उनके क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे। बीजेपी सांसदों से बीते 2 सालों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट ली। सर्वे करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी। लोकसभा सीटों का दौरा कर सांसदों का फीडबैक लिया, जिसके बाद पार्टी ने मंत्रियों और संगठनों से मिली रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में हर सीट पर कमल लड़ रहा है।
लोकसभा चुनाव में करीब 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। 2 बार जीत चुके और उम्र दराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को अवसर दिए जाने पर सहमति बनी। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। साल 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। इस बार भी पार्टी इसी तरह की रणनीति को फॉलो करना चाहती है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रणनीति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आने वाली है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में काफी सियासी हलचल है। एक तरफ विपक्ष मोदी के रथ को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी 370 के आंकड़े को आसानी से छू लेगी। हालांकि इस चुनावी घमासान में विपक्ष की तरफ से भी कई तैयारियां की जा रही है और विपक्ष की कहीं नजर है तो कहीं पर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। इस खास रिपोर्ट के जरिए ये पूरा सियासी घटनाक्रम समझने की कोशिश कीजिए। देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इलेक्शन कमीशन 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी कर सकता है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी भी अपने 370 पास सीटें जीतने के सपने को साकार करने में जुट गई है। बीजेपी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा की अगुवाई में मैराथन बैठक कर कुछ नामों को फाइनल किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच उम्मीदवारों में किन लोगों का नाम होगा और किसका पत्ता साफ होगा, इसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इस कैंडिडेट लिस्ट में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया है। बीती रात दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई मैराथन बैठक तो सिर्फ सेमीफाइनल थी, लेकिन इसकी तैयारी 2019 की हार के बाद से ही शुरू हो गई थी। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को मिली करारी हार की वजह को जानने के लिए पीएम मोदी ने पूरी फील्डिंग तैयार की थी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर 2024 की रणनीति तैयार की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पीएम मोदी ने नए चेहरों और महिलाओं को मुख्य आधार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए बताया था कि इस बार बीजेपी के लिए 370 और पार्टी की अगुवाई के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीते साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवार घोषित करने और कमजोर सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारने का सफल प्रयोग किया था। बीजेपी पार्टी यही प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी करना चाहती है, लेकिन जिस प्रयोग का फायदा बीजेपी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मिला, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना रही। जबकि 2019 में रामपुर सीट पर
सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत को बचाने में लगी हुई हैं। लेकिन इस बार सवाल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का है। अगर पीएम मोदी तीसरी बार देश की कमर खिलाने में कामयाब होते हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश की सत्ता की बागडोर संभाली। अभी तक इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वहीं देश में जिस तरह से मोदी लहर चल रही है, उससे लगता है कि पीएम मोदी इस रिकॉर्ड के बेहद करीब है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के नजरिए से सब कुछ ठीक रहा, तो पीएम मोदी नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होंगे। पीएम मोदी की गारंटी का असर साफ दिखाई देगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में देश की जनता को मोदी की गारंटी देकर के भरोसा दिला रही हैं कि मोदी की गारंटी देश की जनता के लिए विकास के नए नए रास्ते खोल रही है। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस बार बीजेपी मोदी की गारंटी के एजेंडे के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जहां भी गए हैं, वो मोदी की गारंटी का प्रचार करके ही वापस लौटे हैं कि मोदी की गारंटी। अब तक पीएम मोदी देश के करीब करीब सभी राज्यों में मोदी की गारंटी को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। पीएम मोदी ने झारखंड की जनता को भी मोदी की गारंटी दी। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। झारखंड की धरती पर पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर निशाना साधते हुए भी सूबे की जनता को मोदी की गारंटी दी। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिस तरह से अपने भाषणों में पीएम मोदी अपनी गारंटी को देश की जनता के सामने रख रहे हैं, जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी इस बार मोदी की गारंटी के साथ ही मैदान में उतर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिससे लगे कि 2024 में बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के साथ उतरेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से विपक्ष नेताओं पर मोदी की गारंटी के जरिए निशाना साध रहे हैं, उससे लगता है कि 2024 में मोदी की गारंटी ही बीजेपी को जीत दिलाएगी। एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात से पक्का है कि 2024 में
बीजेपी के विजयी रथ को विपक्ष रोकने में पूरी तरह नाकामयाब साबित होगा। सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की जुगत में लगे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता जरूर बिखरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी देकर विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं। झारखंड में पीएम मोदी ने 400 पार का नारा देते हुए बताया कि मोदी की गारंटी पर देश को पूरा भरोसा है और यही भरोसा ही 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत का आधार बनेगा। पीएम मोदी ने इसी बीच बताया कि आपका विश्वास ही मोदी की गारंटी है। इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण मोदी की गारंटी और जनता का बीजेपी पर यही भरोसा 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए सत्ता की चाबी बनेगा। जब बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ लोगों के बीच पहुंच रही है, उस समय विपक्ष सीट शेयरिंग में बिजी है। अगर विपक्ष की बात करें तो अभी तक ना तो कोई एजेंडा सामने आया है और ना ही मोदी को रोकने के लिए कोई रणनीति नजर आई है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि इस चुनाव में विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे सकता है या फिर मोदी के लिए मुसीबत बन सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।